तो हेलो गाइज, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सौम्या शेखावत एंड आज मैं आई हूँ एक स्टोर के शूट पे। उससे पहले मैं अपने घर पे थी, अपनी गाय को खाना वाना खिला रही थी। काफ़ी दूर आना था, वैशाली नगर, और यहाँ पे पहनने थे भारी भारी हैवी गाउन। ये तो मेरी हाइट छोटी है, मतलब काफ़ी ही भारी, भारी नहीं काफ़ी भारी, कि किसी और को उठाकर पहनाना पड़ रहा है, इतना भारी। बट बाय द वे ये ब्राइडल लहंगा है। गाउन तो मैंने पहन के शूट कर लिया, वो जो पीछे टंग रहा है वो वाला मैंने शूट किया था। अब मैं ब्राइडल लहंगा का शूट कर रही हूँ और आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने ऑलमोस्ट मुझे 2-3 घंटे यहाँ लग गए बिकॉज ऑफ पूरा पहनने में, इसको उतारने में, शूट करने में, है ना, एक एक शॉट्स लेने में, तैयार होने में थोड़ा सा। ओ भाई, निकाला ही मतलब इतना भारी था कि मैं खुद निकाल भी नहीं पा रही थी इनको, बड़ी मुश्किल से मैंने निकाला। और उसके बाद नेक्स्ट गाउन, दिस वन इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट्स यहाँ का। इतना प्यारा कलर था यार, आइवरी कलर। ये मेरे को ऐसा मन कर रहा था कि मैं ख़रीद ही लूँ सच में, बट ठीक है। फिर मैंने पहनी साड़ी, मतलब पहली बार इतनी अमेजिंग सी साड़ी पहनी थी अच्छे से, क्योंकि मैं साड़ी वाड़ी कभी पहनी नहीं ऐसे बाहर जाते वक्त। तो खुद को मैं बहुत अच्छी लग रही थी, तो खुद वीडियोस ले रही थी काफ़ी सारी। फिर हम आ गए मेरी फेवरेट प्लेस जो कि है टपरी, और यहाँ पे मैं हमेशा ऑर्डर करती हूँ हैंड बीटन कॉफ़ी, पिज़्ज़ा, मैगी तड़का वाली। एंड देन नेक्स्ट डे मेरी गर्ल्स के साथ प्लान था, सिकोया कैफ़े हम जा रहे थे राजा पार्क में। हेलो जी। हेलो, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। और आप? एकदम बढ़िया। अरे मेरा छोटा बच्चा। एक बार इस पीछे वाले की खुशी देखना, इसको देखो कितना मज़ा आ रहा है बिना मतलब, इसको पता है जैसे तो वीडियो बना रही हूँ मैं इसके साथ। आज मैं उठ गई थी जल्दी क्योंकि आज था स्ट्रगल का दिन। स्ट्रगल मीन्स आज मुझे कर्ली टेल्स के लिए बहुत सारा शूट करना था, जिसमें मेरे को मिर्ची विर्ची टिपोड़े और इन सब के वीडियोस बनाने थे। मैं फूड ब्लॉगर बन गई थी आज के लिए। अरे एक्चुअली मैं ऐसे वीडियो शूट नहीं करती, मतलब बनाते हुए रेसिपी वगैरह वाले, बट उनके लिए मुझे पेज के लिए करना पड़ा। एंड मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा टाइम लगता है इन सब वीडियोज़ को शूट करने में, क्योंकि ये लोग अपने हिसाब से बनाते हैं और आपको खड़े रहना पड़ता है पूरे प्रोसेस में। मुझे लगता है आज तो टाइम लग जाएगा, मे बी 4-5 घंटे। एक्चुअली क्या है, जैसे सारी मिर्ची कटेगी तब तक आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि मिर्ची धीरे धीरे कटेगी। अब आप सोचो आगे का प्रोसेस रिकॉर्ड कर लो, तब तक ऐसा तो हो नहीं सकता। पूरी मिर्ची कटेगी तब तक बैठो, और फिर सारी प्रोसेस रिकॉर्ड किया मैंने। फाइनली ट्रिपोले बन गए थे, बड़े टेस्टी से लग रहे थे वैसे तो। पहले तो ये कोइंसिडेंट देखो, बताए इसके सर है ना जो ऑफिस वाले, वो भी इसको इसके पीछे वाली गली में लिया है, जस्ट जहाँ पे मैं थी, और उनको यहाँ पे कुछ काम था तो ये फ्री था तब तक, और मेरी भी नेक्स्ट चटनी बनने में थोड़ी सी टाइम थी, तो हमने जाके जल्दी से कचौरी वचौरी खा ली, क्योंकि बहुत तेज़ भूख तो लगी रही थी, क्योंकि आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी। एक बार मैं यहाँ पे आई सब कुछ बनता, फिर उसके बाद दोबारा आई जिससे कि रिकॉर्ड, लेकिन मैं पूरा नहीं खा पाई, और इतनी बुरी हालत हुई कि जैसे ही मैं यहाँ पर आई खाने, वैसे ही चटनी बनना चालू हो गई। पीछे से योगेश ने मुझे कॉल किया, भाई मैं कुछ नहीं खा पा रही थी, सुबह से यही हो रहा था मेरे साथ, और फिर मैं छोड़कर आ गई इस खाने को ऐसे ही, और चटनी रिकॉर्ड करने लग गई। यहाँ पे योगेश था और एक ओए होए इंडिया करके थे, एक क्रिएटर, और तो हम सब साथ में ही रिकॉर्ड कर रहे थे। ये लोग लाइट्स वगैरह भी लाए थे, तो मेरी भी अच्छी रिकॉर्ड हो गई थी। देखो कलर देखो, अब शॉर्ट्स में देखना, बाकी प्रोसेस वगैरह शॉर्ट्स डाल दूंगी, यूट्यूब शॉर्ट्स, ठीक है। और भाई साहब ये हैं हमारी डोगो गैंग, और ये सब सो रहे हैं। दिन में एकदम आराम फरमाया जा रहा है हमारे सीट के पीछे, एकदम छाया में। मज़ा आ गया इनको देख के मुझे तो। एक ये पागल को छोड़कर, ये डब्लू पागल को छोड़कर सब सो रहे थे ऑलमोस्ट। एक और जगह हुआ इसका भाई, बाकी सब सो रहे थे। तो फिर मैं वापस घर पे आई, थोड़ा सा रेस्ट किया, पानी वानी पिया। रेस्ट तो क्या किया, 10-15 मिनट बैठ गई। उसके बाद वापस राजा पाक आ गई अकेले रिकॉर्ड करने, क्योंकि खिचिया पापड़ भी आज ही रिकॉर्ड करना था। ये सारा कंटेंट दूसरे पेज के लिए है जिस पे जाएगा, है ना, और उसका पेमेंट वगैरह मिलेगा। तो ये वीडियोस मेरे कहीं पे भी पेज पे नहीं जाएंगे। अगर मेरा मन हुआ तो मैं कुछ शॉर्ट्स मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं, तो वो शॉर्ट्स उठा के मैं अपने यूट्यूब शॉर्ट्स पर डाल सकती हूँ। बाकी पेज पे तो जाएगा नहीं, क्योंकि लाइफस्टाइल और ट्रैवल कंटेंट डालती हूँ। भाई साहब मज़ा आ गया खा के। मेरा मन था कोई मेरा रिकॉर्ड कर दे कि मैं खा रही हूँ, लेकिन फिर कोई था नहीं, तो अकेले ही मैं मस्त अपना खा रही थी और अपना बना रही थी वीडियो वगैरह। तो नेक्स्ट मेरा एक और इवेंट था अगले दिन। मैंने सोचा चले जाती हूँ, क्योंकि पास में ही था, राजा पार्क में ही डोमिनोज के पास कोई स्टोर खुला था। राजा पार्क मुझे वैसे भी जाना था, फिर मैंने सोचा मेरे दोस्तों से भी मिल लूँगी, सबसे इन सबसे मिली फिर मैं। क्या आप सभी खुश हैं आज? बहुत ज़्यादा, आपसे मिलके तो और ज़्यादा।
फिर इस मैडम ने मेरा फ़ायदा उठाया इवेंट में आने का, ये देखेंगे आप अगली क्लिप में। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ फास्टोस। सो मुझे अब आना था एक और कैफ़े जो राजा पार्क में ही है, तो इसलिए मैं दोनों जगह चली गई थी, वरना मेरा पहले वाले इवेंट में जाने का मूड कम था। बट मैंने सोचा जब जा ही रही हूँ तो दोनों में जा आती हूँ। और यहाँ पे थी बहुत अमेजिंग, सुंदर सुंदर और टेस्टी भी पेस्ट्रीज़, और मुझे खा के यहाँ पे मज़ा आ गया। ये एक पीसफुल सी प्लेस है। तो यहाँ पे मैंने ब्लूबेरी पेस्ट्री, रैप्स और पास्ता खाया। पास्ता मैं ज़्यादा पसंद कम ही करती हूँ, बट फिर भी मेरे भाई के लिए मैंने मंगा लिया था बिकॉज हम दोनों गए थे, तो उसी ने रिकॉर्ड किया था सब कुछ। देन हम मूवी के लिए निकल गए। सो गाइस सैटरडे नाइट थी, तो मैं रात को लेट आई थी। उसके बाद मैंने अपना पूरा रूम खाली किया बिकॉज अब मैं पेंट करने के लिए इसको छोड़ के जा रही हूँ। रात को ही खाली करना पड़ा बिकॉज सुबह मुझे निकलना पुष्कर के लिए। मैं ऐसे ही रैंडम इंस्टेंट हर समय प्लान बनाती रहती हूँ और फिर एग्जॉस्ट हो जाती हूँ और फिर कंप्लेन करती हूँ। दिस इज़ मी, दिस इज़ सौम्या। तो ये मेरा पहले वाला रूम है। अब देख लो सारा खाली होने के बाद कैसा लग रहा है, क्योंकि रिनोवेट होने के बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ कैसा लगेगा। एकदम अलग से वीडियो आएगा इस पर, रूम टूर। सो गाइज हमने अपना काम कर दिया, अब हम निकल रहे हैं पुष्कर की तरफ। और निकलते निकलते जब सुबह सुबह इतनी जल्दी हो ही रही है तो कचौरी खाना कैसे छोड़ दे। मतलब राजस्थान वाले हैं, कचौरी तो ब्रेकफास्ट में चाहिए ही चाहिए। वैसे ही गलत इन्फ्लुएंसिंग कर रही हूँ मैं, हेल्दी फूड नहीं है। तो फाइनली हम फुट हिल्स कैंप्स के पास पहुँच गए। अरे भाई ये तो बिल्कुल ही चरणों में है पहाड़ों के, सच में फुट हिल्स कैंप्स है ये, सीरियसली। फाइनली पहुँच गए हैं। तो भैया वार्म वेलकम की सीमाएं पार हो गई। मैं तो बड़ी खुश हो गई दिल से। पापा को वीडियो कॉल करके दिखाया मैंने, सुंदर लग रहा। हाँ बहुत सुंदर लगा। ये जो कॉम्बिनेशन है ना इनका, देखो ऊपर इन्होंने पूरा लैंटर वगैरह लगा रखा है और यही कलर का इन्होंने पिलोज ले रखे हैं। और ये कितनी क्यूट लग रही है। और यहाँ से भी बहुत अच्छी चीज़ है कि यहीं से बिल्कुल बाहर का है ना पहाड़ वाला, मस्त खाओ पियो अंदर बैठ के, मतलब जैसे गर्मी भी नहीं लगे, अंदर भी बैठे हो और फिर भी पूरा व्यू जो बाहर से दिखता है ना वो मतलब यहाँ से भी पूरा दिखता है पूरे पहाड़ का। मस्त यहाँ बैठो, अलग से फ़ैन दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर टेबल दी हुई। और बाथरूम भी मैं आपको दिखा देती हूँ। पूरी कबर्ड दी हुई है, शीशा और सामान रखने की जगह। और यहीं पे पूरा बड़ा बाथरूम, हमारा डोर आ गया। और यहाँ से पूरा रूम का व्यू ये देखो, बड़े लग रहे हैं ना। अब पूरा आपको दिखाऊंगी तो प्लीज़ बने रहो मेरे साथ। और यहाँ का पूरा ट्रिप करेंगे, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या करते हैं, और देखते हैं कुछ एक्टिविटीज़ भी है क्या और रिसोर्ट्स की जैसे। तो स्टे ट्यून्ड दोस्तों। अब मैं यहाँ पे मस्त बैठी हुई हूँ और एकदम मस्त, इसको मैं बिगाड़ नहीं रही, यहाँ कॉर्नर पे बैठी हूँ इसलिए, या कौन अपना नाम बिगाड़ेगा, है ना। और ये देखो कितना सुंदर, मेरे को बहुत अच्छा लगा इन्होंने जो कलर सेलेक्ट किया हुआ है ना यहाँ का, ये भी बहुत प्यारा कलर है। और देखो इन्होंने ऐसे नहीं छोड़ा इसको नॉर्मल, बिल्कुल एस्थेटिक, बिल्कुल डियर का शेप वगैरह देके, रियल भी नहीं लगा रखा बिकॉज वो वाले सींग वगैरह लोग लेकर आते हैं हंटिंग करके, वो भी नहीं लगा रखा। और एकदम सिंपल वो लगा रखा, कितना सुंदर लग रहा है ब्लैक पेंट पे। और ये देखो व्यू देखो यहाँ से आप। और ये टेबल दी हुई है यहाँ पे, मस्त यहाँ पे रखो और अपना खाओ पियो ऐश करो मित्रों। इस स्विंग बैट का आनंद उठाने के बाद मैंने लंच ऑर्डर किया, जिसमें 5-4 मैंने डिशेस मंगाई, जिसमें 2 कॉफ़ी थी, पीनट थे और हनी चिली बटर थी। आज हम थक गए थे बहुत ज़्यादा ड्राइव करके आने से, तो हम लोग यहीं थे, कहीं गए नहीं। और फिर डिनर खाया मैंने, और देन नेक्स्ट ट्रांजिशन कर रही हूँ मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का। इसके साथ पोहा और उपमा था, मैगी भी थी, और हमारे साथ थी ये बिल्लू रानी, इसको भी हमने साथ में खिलाया। ऑफ कोर्स मेरे साथ कोई जानवर और खा कर ना जाए, ऐसा हो सकता है कभी। तो उपमा ऑलमोस्ट इसी ने खाया था, इसको बहुत भूख लगी थी, मस्त उपमा खा रही थी बैठ के मेरे पास। मैं उसको दे नहीं रही थी, तो मेरे हाथ से छीन के खा रही थी, ऐसे हाथ पे मार के कि दे मुझे। बहुत अच्छा रिसॉर्ट था, ग्रीनरी थी, सुंदरता थी, अच्छा लग रहा था। इन्होंने काफ़ी सारा सेटअप भी कर रखा था जानवरों के लिए, जैसे बर्ड्स के लिए पूरा इन्होंने लगा रखे थे होम शेल्टर। तो अब बाय बोलने का समय आ गया है इसको, प्रॉपर्टी को। एंड देन मैं निकल गई थोड़ा पुष्कर घूमने, क्योंकि हमारा चेकआउट तो हो गया है, सामान हमने गाड़ी में रख लिया। अब थोड़ी देर पुष्कर एक्सप्लोर करने के बाद जयपुर निकलेंगे। तो फर्स्ट हम गए ब्रह्मा मंदिर, जो कि ओनली वर्ल्ड में एक ही है। तो ऑफ कोर्स पुष्कर मीन्स ब्रह्मा मंदिर तो आना ही है। तो ये मैं फर्स्ट टाइम नहीं आ रही, काफ़ी बार पहले भी आ चुकी हूँ। बाजार में पूरे भगवा झंडे लग रखे थे, इतना सुंदर लग रहा था ना देखने में। ये वाला माहौल मुझे बहुत पसंद है देखने में। तो देन उसके बाद
थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर किया, मतलब मार्केट घूमा पूरा, ज्वेलरी वगैरह देखी, जो जो आइटम जहाँ पे मिलते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें थी। फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई स्ट्रीट में, क्योंकि वो बहुत अच्छी लग रही थी। तलवार वगैरह यहाँ पे आपको बहुत जगह मिल जाएगी, दिखती रहती है रास्ते में। देन उसके बाद थोड़ा और बाज़ार मार्केट, मतलब हर तरह का मार्केट मैंने एक्सप्लोर कर लिया ऑलमोस्ट, क्योंकि मुझे शॉर्ट्स वगैरह भी चाहिए थे, तो इसलिए। फिर उसके बाद हम घाट पे आ गए शिव जी के दर्शन करके, और यहाँ पे मैंने कबूतरों का खूब सारा दाना डाला, और दाना देख के गाय माता भी आ गई। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, मेरे पास 3-4 बार ऐसे गाय आ गई, और एक बार तो पीछे से आ रही थी, मुझे पता भी नहीं था। वो फनी शॉर्ट्स आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएंगे, मैं BTS या फिर फनी रील्स में डाल दूंगी। देन उसके बाद कबूतर मस्त पानी वानी पी रहे थे, मस्त लगता है मुझे ऐसे नेचर वेचर को देखने में, जानवरों को देखने में। बजरंग बली की जय हो। उसके बाद एक साउथ का मंदिर है यहाँ पे काफ़ी फेमस, जो साउथ स्ट्रक्चर में बना हुआ है, तो मैंने वो भी देखा। एक्चुअली पट बनते तो मैं अंदर नहीं जा पाई, पर बाहर से दिखा देती हूँ कितना सुंदर। आप यहाँ ज़रूर आएँ, जब आएँ। ये लापिनोस पिज़्ज़ा के सामने है, तो मैंने पूरा देखा। उसके बाद हम लोग वापस जयपुर की तरफ निकल गए। ड्राइव करने में हमेशा ही मज़ा आता है, तो लॉन्ग ड्राइव करके जयपुर पहुँच गए। फिर मैं मिली क्यूटी पाई रॉकी से, जो गाड़ी में बैठ के मुझे छोड़ने जा रहा है मेरे घर। इसको गाड़ी में घूमने का बहुत शौक है। वो बात अलग है कि इसका मुंह बाहर नहीं निकाल पाता ये, तो इसको बहुत गुस्सा आता है लेकिन हम थोड़ा ट्राई करते हैं, थोड़ा कांच ऊपर रखे, थोड़ा सा खुला रख देते हैं इसके लिए, जिससे कि इसको ईजी फील हो। गाइस कोई तो एक दूसरे से जल रहा है, क्योंकि रॉकी और है ना डब्लू का मिलाप हो गया, और एक दूसरे को पसंद नहीं कर पा रहे हैं ये दोनों। और मेरे कमरे में पेंट हो गया है फाइनली। अरे सरप्राइज है, पूरा नहीं दिखाऊंगी। चलो सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव लव।